आ, नहीं, अभी लाइव मत कीजिए प्लीज। अभी हम सिर्फ ऑडियो चेक कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अभी हम युद्धवीर जी का, युद्धवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको दोबारा आना पड़ेगा। आप अपना ऑडियो चेक कर लीजिएगा। सुन रहे हैं अंकल? आप सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमारे बीच ठीक है आवाज। उत्पल बसु जी भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल उनकी आवाज उत्पल बसु जी, आप जरा 1 मिनट बोलेंगे तो आपकी आवाज आ जाए। हाँ, हमको सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये उत्पल बसु जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और और जो एड्रेस करने वाले हैं उनमें से कोई और साथी हैं? युद्धवीर जी एक बार प्लीज आप अपना चेक करवा दीजिए माइक। जी सर। जी भाई साहब, बिल्कुल क्लियरली अब आवाज आ गई आपकी, थैंक यू। तो अब हम इसे शुरू करते हैं, क्योंकि लाइव होना शुरू हो गया है। साथियों, इस संयुक्त किसान मोर्चा की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले दर्शनपाल जी से कहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करें, परिचय दें, और जो साथी एड्रेस करेंगे उनका भी परिचय दें। दर्शनपाल जी। मैं डॉक्टर दर्शनपाल हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत जल्दी इसी में रखी, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो वक्ता रहेंगे, हमने बुलाया है कि हमारी 9 मेंबर टीम, जिसमें मैं हूँ, युगेंद्र जी है, युगेंद्र दाहा जी है, युद्धवीर जी है, अभिमन्यु सुहार जी है, दाहा है, हमारे अनिल मुल्ला जी और जगदीश सिंह डंडेवाल जी हैं। राज्यपाल जी शायद ज्वाइन कर पाएंगे, वो बड़ा काफला लेकर आ रहे हैं पंजाब से। और इसके साथ ही हमने कोशिश किया है कि एक तो महिला साथी ज्वाइन कर पाए, बिंदु करे, शायद करे, और एक और साथी को ना उनको उसकी मौत हो गई है, वहां जाना पड़ता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने स्पेशल बुलाई है, इसके सबसे पहले मैं जितने भी पत्रकार साथी आए हैं मीडिया से तो वेलकम करता हूँ, और साथ ही धन्यवाद भी। इतने शॉर्ट में इतने साथी प्रेस के आए हैं, और आज की प्रेस का जो मुख्य इंट्रोडक्टरी मैं दे रहा हूँ कि पिछले दिनों टिकरी बॉर्डर में एक घटना घटी, जिसे लेकर काफी कंट्रोवर्शियल चीजें आई हैं मीडिया में भी, और उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंट्रोडक्शन के रूप में मैं योगेंद्र यादव जी को कहूंगा कि वो रखें। और आज वो लड़की जिसको लेकर ये घटना घटी, उनके पिताजी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। Particularly shocking is that the claims being made are मोमिता के पिताजी भी हैं, मिस्टर बसु, बसु, वो भी किसी जगह बैठे हैं। वो उनको भी कहा गया वो ज्वाइन करें। और मैं योगेंद्र जी को अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि योगेंद्र जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी व्याख्या दें, इंट्रोड्यूस करें पूरे मुद्दे को भी, और उसमें क्योंकि उनके पिताजी हैं, उनसे उनके साथ हमारी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी इसमें, और उसके बाद हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी भी 1-2 मिनट के लिए बोलेंगे। योगेंद्र यादव जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शनपाल जी। ये बहुत दुखद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में, इतने दुख में और इतने शर्मिंदगी के माहौल में शायद हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अखबार में आया है, कल आपने संयुक्त किसान मोर्चा का बयान पढ़ा होगा कि टिकरी बॉर्डर पर एक महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना का एक गंभीर आरोप आया है। उसके बारे में कई तरह के सवाल हैं।
और हमने सोचा कि हम सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात सबके सामने रखते हैं। हालांकि कल हमने एक बयान दे के ऑलरेडी चीज़ें रख दी हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आज मीडिया के अंदर ये सवाल आए हैं और हम समझते हैं कि ये घटनाएं सुन के किसी को भी चिंता होगी, जो मोर्चे का सहयोगी साथी है उसको चिंता होगी, कोई भी महिला संगठन पढ़ेगा उसको चिंता होगी। तमाम तरह के दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, फ़ोन किए हैं, चिंता जताई है, और इसलिए हमने सोचा कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें पब्लिक में रख दें, क्योंकि हमें छुपाने को कुछ नहीं है, किसी का बचाव नहीं करना, कोई दिखाव नहीं करना, पूरा सच सबके सामने रख देना है। इसलिए आज हम मीडिया के सामने हैं, मीडिया के तमाम साथी यहाँ पे आए हैं और सब लोग सवाल करेंगे। सबका स्वागत है, हर सवाल का हम उत्तर देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व इस बात से बनता है कि जिस लड़की के बारे में जो शहीद हो गई, जिसके बारे में सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके पिताजी जो कि दिल्ली में हैं, वो खुद हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। आप देख सकते हैं श्री उत्पल बासु जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं, वो भी मेरे बात बोलेंगे और आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ आपको घटनाक्रम बता देता हूं, जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो बता देता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया कि बंगाल जाके बीजेपी हराव के लिए हम टीम भेजेंगे। बहुत टीमें गईं, उनमें से एक टीम 1 अप्रैल को कलकत्ता पहुंची। ये अपने आप को किसान सोशल आर्मी बताने वाले 6 लोग के साथ जुड़े हुए लोग थे। 2-3 किसान सोशल आर्मी के, बाकी बाहर के लोग थे। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, किसान सोशल आर्मी नामक जत्थेबंदी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं। और सच कहूं तो मुझे तो किसान सोशल आर्मी के बारे में पता ही ये सब घटनाक्रम होने के बाद हुआ है। खैर, ये लोग 1 तारीख को पहुंचे, वहां पे तमाम प्रोग्राम हुए। APDR जो कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 3 तारीख या 4 तारीख को श्रीरामपुर में, हुगली में उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां श्री उत्पल बसु जो कि खुद APDR से जुड़े हैं, उनकी मुलाकात हुई और उनकी बेटी वहीं पे इस टीम से पहली बार मिली। मैं केवल बेटी कह रहा हूं क्योंकि ऐसे केस में नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो हम सबकी बेटी की मुलाकात हुई पहली बार इससे। टीम ने कई मीटिंग्स किए और उस मीटिंग के बाद बेटी ने आग्रह किया कि मैं भी इनके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ, मैं मोर्चा देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद और परिवार किसान मोर्चा का समर्थक है, किसान आंदोलन का समर्थक है। और बेटी ने कहा मैं जाके देखना चाहती हूँ, खुद आर्टिस्ट थी, स्केच करती थी। माता पिता की शुरू में इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्होंने मान लिया और उसे 11 तारीख को 5 लोगों के साथ रवाना किया। 6 लोग गए थे, लेकिन उनमें से एक योगिता 4-5 दिन पहले ही दिल्ली आ चुकी थी, तो 5 लोगों के साथ वो बेटी दिल्ली वापस आई। आरोप ये है कि वापस आते टाइम ट्रेन में उनमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ जबरदस्ती की। 12 तारीख को वो टिकरी पहुंचे। आरोप ये है कि 12-13 तारीख को जब वो वहां पे किसान सोशल आर्मी के कैंप में थी, वहां भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। मगर ये सब बात लीडरशिप तक नहीं पहुंची। उसने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये चर्चा की इसके बारे में, और क्लोज फ्रेंड्स को भी उसने केवल ट्रेन में हुई हैरेसमेंट के बारे में बोला। उसके बाद जो घटना हुई उसके बारे में उसने अपनी फ्रेंड्स को भी उस वक्त नहीं बताया। जैसा मैंने कहा, ये सारी सूचना हम तक नहीं पहुंची। 18-19 तारीख के करीब लड़की बीमार होना शुरू हुई, कोविड। वो पड़ोस के हमारा जो अस्पताल है वहाँ गई, डॉक्टर को शक हुआ कि कोविड है, उसको दवाई दी गई। और नहीं, शुरू में पहले दवाई दी गई, बाद में उसको अस्पताल लेके गया जहाँ शक हुआ कि शायद कोविड है। डायरिया था, बुखार था, और 22-23 तारीख तक उसको बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तबीयत खराब थी। उसने पिताजी से संपर्क किया स्थानीय मदद के अलावा, और पिताजी ढूंढ रहे थे कि कोई संपर्क मिल जाए जिससे वो एडिशनल मदद मांग सके। 24 तारीख को शाम को पिताजी का संपर्क ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे साथी से कलकत्ता में हुआ,
जिन्होंने मुझे सूचना दी। तो 24 तारीख रात को पहली बार मुझे उनके पिताजी का संदेश आया। संदेश मेडिकल कंडीशन के बारे में था। चूंकि लड़की बंगाल से आई थी, मैंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वो बांग्ला में उससे बात करें, विश्वास लेके पूछें एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। उस वक्त लड़की ने कुछ इशारा किया कि उसको कुछ तंग किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि स्थिति क्या है। लेकिन उसकी मेडिकल स्थिति थी। हमने एसेस किया साथियों की मदद से कि क्या अभी इसी वक्त अस्पताल ले जाना है, इमरजेंसी है, पता लगा नहीं, कल सुबह किया जा सकता है। तो 25 तारीख को जब उससे संपर्क किया तो पता लगा वो तो वहां थी नहीं। पिताजी को का मैसेज आया हमारे पास, मेरे पास मैसेज आया कि लड़की को कहीं ले जाया जा रहा है। हम बहुत हैरान हुए कि इतनी बीमार अवस्था में उसको कहाँ ले जाया जा रहा है। मैंने फ़ोन किया, पहली बार मेरी उस बच्ची से उस समय बात हुई। मैंने फ़ोन किया, वो इस ज़्यादा अवस्था में नहीं थी बताने की, और मुझे लगा कि उसके फ़ोन को कोई सुन रहा है। तो फिर मैं चूंकि कुछ बांग्ला बोल लेता हूँ, मैंने बांग्ला में उससे पूछा कि तुम जो लोग तुम्हें लेके जा रहे हैं, क्या ये भले लोग हैं? उसने सिर्फ कहा नहीं। तो मुझे शक हुआ। फिर मैंने कहा कि मेरी इनसे बात करवाइए। जब मैंने उनसे बात की तो गाड़ी में अनिल और अनूप थे। मैंने दोनों से पूछा कि भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा आप बंगाल ले जा रहे हैं, पिताजी ने कहा है कि मेरी लड़की को ले आइए, तो उनकी अनुमति से हम बंगाल ले जा रहे हैं। हम आगरा क्रॉस कर चुके हैं और अब हम कलकत्ता के रास्ते में हैं। मुझे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। मैंने लड़की से बांग्ला में अनुरोध किया कि तुम अपना व्हाट्सएप लोकेशन भेजो। व्हाट्सएप लोकेशन जब आया तो पता लगा कि वो तो हरियाणा में हांसी के करीब है, जो हिसार और रोहतक के बीच में। तब हमें बहुत शक हुआ और फिर मैंने वापस फ़ोन किया। सीधे उन लड़कों ने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने नंबर दिया। तो फिर मैंने लड़की के थ्रू दोबारा बात की और मैंने कहा कि अगर अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें मामले को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप गाड़ी रोकिए और वापस दिल्ली आइए और आप हमें लाइव लोकेशन भेजिए ताकि हमें पता लगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रही और आप सीधे दिल्ली वापस आ रहे हैं। उन्होंने उस वक्त कहा हाँ जी आप तो नेता हैं, हम आपकी बात मानेंगे इत्यादि, और वो सीधे दिल्ली की तरफ वापस आ गए। रात तक टीकरी बॉर्डर वापस पहुंचे। रात को हमने टीकरी बॉर्डर उसको टिकाया और उसके बाद उसके इलाज की व्यवस्था की। क्योंकि इसके बारे में सवाल आए हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, 24 तारीख रात से पहले ना तो मैं उत्पल भाई को जानता था, ना उनकी बेटी को जानता था, ना इस मामले के बारे में कोई भी खबर थी। और 25 को भी बस ये खबर थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या ये हो रहा है। और उस समय भी हमारे तमाम लोगों को केवल ये खबर थी, जिसको भी खबर बाद में भी हुई अगले 3-4 दिन में, कि कुछ ट्रेन पर छेड़खानी की घटना हुई है। लड़की को अगले दिन पीजीआई, वहाँ हमारे साथ ही टिकरी बॉर्डर की कमेटी के लोग लड़की को पहले पीजीआई रोहतक लेके गए अगले दिन 26 तारीख को। वहाँ जगह नहीं थी, वापस लाए। हॉस्पिटल मिलने में बहुत दिक्कत थी जैसा आप जानते हैं, और 26 तारीख शाम तक उसे बहादुरगढ़ के एक अस्पताल शिवम हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया, जहां उसको ऑक्सीजन मिली और शुरू में स्थिति स्टेबल बताई गई। 27 तारीख तक लगा कि स्थिति ठीक तो है लेकिन कुछ खतरा हो सकता है, तो हमने लड़की के पिता को सूचित किया कि आप आइए। 28 को उन्होंने ट्रेन पकड़ ली, 29 को आ गए। इस बीच लड़की की स्थिति डॉक्टर बता रहे थे स्टेबल है, लेकिन खतरे से बाहर अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद थी कि बाहर आ जाएगी। 29 तारीख को पिताजी के आने के बाद शाम को स्थिति और गड़बड़ दिखाई दी। ऐसा लगा कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया, मैंने स्वयं एसडीएम से बात की, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप ज़्यादा घबराइए मत, लड़की रिकवर कर जाएगी। 30 तारीख सुबह तक बेटी का देहांत। उसके बाद 1 तारीख को उत्पल दादा की, उत्पल जी जो लड़की के पिता हैं, सब कुछ संस्कार वगैरह करने के बाद वो हमारे पास आए, मेरे पास आए, और इस केस की जो एक विटनेस है योगिता, वो भी मेरे पास आई बताने के लिए कि देखिए इसमें घटना केवल कोविड की नहीं थी, इससे कुछ ज़्यादा। तो योगिता ने कुछ चीज़ें बताई और जब वो चली गई तो फिर तब उत्पल दा ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें क्या कुछ बताया था, बाकी सब सूचना जो उनके पास थी।
तब पहली बार हमें ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये मामला हैरेसमेंट से कुछ ज्यादा है, छेड़खानी नहीं है, इससे कुछ ज्यादा है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, 2 तारीख की सुबह पहली बार उत्पलदा को पता लगा, हमें पता लगा कि ये मामला ट्रेन की घटना से कुछ ज्यादा है। उसके बाद हमने तमाम तरह से कार्रवाई शुरू की। 3 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे कमेटी की मीटिंग हुई, टिकरी बॉर्डर की कमेटी, जिसके अंदर स्पष्ट फैसला लिया गया कि हम विक्टिम के साथ खड़े हैं और हम किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। और कमेटी ने स्पष्ट रूप से फैसला लिया कि अपने स्तर पे हम जो कर सकते हैं, बायकॉट करना, उनका टेंट वहां से उठा देना, उनके सोशल बायकॉट की अपील करना मंच से, ये सब काम 24 घंटे के अंदर कर दिया गया। सवाल था फॉर्मल लीगल कंप्लेंट का, और उसमें चूंकि कानून कहता है कि पहला राइट और पहली ड्यूटी परिवार के लोगों की है, तो हमने उत्पलदा से पूछा, वो आपके सामने है, आपके सवालों का जवाब देंगे। हमने उन्हें पहले दिन से बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ है, कंप्लेंट आप करना चाहें आप बताइए, हम उसके साथ आपकी पूरी मदद करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके कई साथी आज यहाँ मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सबसे पूछ सकते हैं। उस कमेटी में हमने 2 बार मिलकर बिल्कुल सारे फैक्ट्स कमेटी के सामने रखे गए। टिकरी बॉर्डर की मीटिंग भी हुई और 9 मेंबरी कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें स्पष्ट फैसला हुआ कि हम पहले पिताजी से आग्रह करेंगे क्योंकि उनका पहला अधिकार बनता है, और यदि वो सहमत नहीं है कानूनी कंप्लेंट करने, तो फिर हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कानूनी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन हम उनका इंतजार करना चाहते थे। पिताजी खुद असमंजस में थे, क्योंकि बेटी उनको अंत में ये कह के गई थी कि मुझे न्याय भी चाहिए लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का नाम बदनाम। इस कारण पिताजी असमंजस में थे कि रिपोर्ट करें ना करें, कब करें। उन्होंने कहा मुझे कुछ समय चाहिए। हमने कहा आप समय लीजिए, और सब बात करके तमाम लोगों से पूछ के वहां जाके उन्होंने निर्णय लिया कि वो कंप्लेंट करेंगे, और उसमें जो संभव मदद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो सकती थी वो हमने की। और अंततः पिताजी ने 8 तारीख को शाम को पिताजी ने फॉर्मली बहादुरगढ़ पुलिस के सामने कंप्लेंट कर दिया है। कंप्लेंट आपके सामने है, FIR हो चुका है। उसमें हैरानी की बात केवल एक ही है, मगर वो उस पर प्रकाश डालेंगे कि पिताजी ने अपनी कंप्लेंट में केवल 2 एक्यूज्ड का नाम दिया है, जबकि पुलिस ने पता नहीं क्या सोच के 6 लोगों को कंप्लेनेंट को एक्यूज्ड बना दिया है। उनको भी जो कि विटनेस हैं, जिस लड़की ने हिम्मत करके बाहर आके बोला है उसके पक्ष में, उसको भी एक्यूज्ड बना दिया गया है। ये बहुत हैरानी और दुख की बात है। तो ये अब तक का सीक्वेंस है जो मैं सारी बात आपके सामने रखना चाहता था। मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि ऐसे केस में कोई दबाने, छुपाने, रफा दफा करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस मामले को हम बिल्कुल उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे केस में इंसाफ हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मोर्चा और आंदोलन को नुकसान इससे नहीं होगा कि सच्चाई जनता के सामने आ जाए। नुकसान तब होगा अगर ये लगे कि हम कोई दबाने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मौके को लेके मैं वापस दोहराना चाहता हूं जो कल भी हमने प्रेस रिलीज में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी महिला के साथ किसी भी किस्म का असॉल्ट, वायलेंस, छेड़खानी, गलत हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में हम एक परमानेंट मैकेनिज्म भी बनाएंगे, जिसमें आगे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बारे में जांच की जा सके, ताकि इतना समय ना लगे और आगे किसी लड़की को इस तरह से परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी बात मैं चाहता था कि बेसिक फैक्ट्स आपके सामने रख दूं, और यदि अब संभव है तो मैं उत्पल दा से आग्रह करूंगा, उत्पल बासु जी, आपका फ़ोन भी म्यूट पे है और आपका वीडियो भी ऑफ है अभी, लेकिन उत्पल बासु जी जो कि बंगाल से आए हैं, वो खुद APDR से जुड़े हुए हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य हैं। वो उसके बारे में वो बताना चाहेंगे, जो कुछ भी वो ऐड करना चाहें। प्लीज फील फ्री, उत्पल दा, प्लीज स्पीक इन हिंदी इफ यू कैन,
वो ज़्यादा सब लोगों तक पहुंचेगी अगर आप वो बात रख पाए तो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? नमस्ते। हाँ, आवाज आ रही है, आप आराम से बोलिए। शुक्रिया। हाँ, नमस्ते। हम सब को आभारी होकर ये नहीं बोला जाएगा। हम सीधा सीधी बात में आ रहे हैं। 11 अप्रैल को हम 5 किसान सोशल आर्मी बुल के एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ मेरा लड़की आई थी। इस सवाल का ऊपर बताए हैं, उसको हम रिपीट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्थिति, मानसिक अवस्था उस पोजीशन में नहीं है। इसीलिए हम 29 तारीख को यहाँ आए। उसका पहले हमको हमारा गुड़िया ने हमको बता रही है वो बहुत मुश्किल में है। किसान सोशल आर्मी नाम का जो संगठन था, उसमें से दो बंदा दो बंदा उसको परेशान कर रहा है, दबाव में रखा है, ब्लैकमेल कर रहा है। ये बात हमको जब हम 29 को आए, तब मौमिता ने हॉस्पिटल में बेड में सो रहे थे। उस टाइम में हमको धीरे धीरे बता रही थी। उसका पहले कोई भी कारण, मतलब दबाव से भी कुछ इस सवाल में वो बहुत परेशान थी, नहीं पा रही थी। हमको इतना तक बताया, हम जो संगठन किसान सोशल आर्मी का साथ आए हैं, इसमें से 2 बंदा अनिल मलिक और अनूप सिंह अच्छा नहीं है। ये लोग शायद संयुक्त किसान मोर्चा का आदमी नहीं है। इन लोग का कोई फिक्र नहीं है। किसान लोग हमको परेशान कर रहा है। तो हम उस टाइम में उनको बताएं, औरत सब है, तुम्हारा दिक्कत बताओ और वहां कमेटी का साथ भेंट करने को कोशिश करो, जो तुमको मदद कर पाएंगे। लेकिन वो किसी को खास तरह से नहीं जानते थे। जाने का मौका मिला, इसलिए वो किसी को कह नहीं पा रही थी। तो जब हमको पता लगा, अनिल मलिक और अनूप, उसको तबीयत खराब होने का बावजूद भी उसको बुखार आया था, उसका लूज मोशन हो रहा था, उसको वोमिटिंग हो रहा था। इस पोजीशन में वो बहुत बहुत तकलीफ में, परेशान में थी। कुछ आवाज ठीक से नहीं निकाल रहा था। वो ठीक से खारा होना, ये घूमना कर नहीं पा रही थी।
इन लोगों का नजर से के बाहर। तो इसी टाइम में हमको बताया गया है ये मौमिता अच्छे हैं, लेकिन हमको लगा जरूर कुछ तकलीफ हो रहा है, क्योंकि 16-17 तारीख को मौमिता ने हमको बताया जी उसका यूरिन से ब्लड आ रहा है। तो हम बोले कैंप का औरत जो है, लेडीज जो है, उनको बताओ और डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर दिखाओ। लेकिन इसका कुछ दिन बाद हमको फोन किया, बाबा हम बहुत खुश हैं। तो हम बोले अच्छा, बोलो किस लिए इतना खुश है? तो मेरा गुड़िया हमको बताया हमारा मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज हुआ है। तो हमने अच्छा, इसमें बहुत खुश है। क्यों? तो बोला आप तो एक मर्द है, आप इसको नहीं समझिएगा। हमने अच्छा तो समझा। बोला नहीं। तो इस टाइम में हमको थोड़ा शक लगा, क्या बात इतना खुश, वो 25 साल की है, शुरू तो बहुत साल पहले ही हुआ था, अचानक ये खबर तो हमको कभी भी नहीं देती है, अचानक दिया और खुश। हम उस टाइम हमारा बहुत शक हुआ, क्या इसको आवाज बंद रही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी ठीक से। बोलने बंद हो गया। थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है, शायद इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, मगर योगेंद्र जी शायद इनका इतना लंबा हम लोगों को नहीं, क्योंकि एक तो ये लड़की के विक्टिम के फादर हैं। जी हाँ जी, 1 मिनट, आप इनकी बात पूरी होने वाली है। उत्पल भाई आप अगले 2-4 मिनट में बात बता दीजिए और अच्छा। करेंगे। बीच में आपका ना कनेक्शन कट गया था, तो उसके बाद आवाज नहीं आई थी 1 मिनट के लिए। कोई नहीं। अच्छा मैंने कुछ भी हो, हम 29 तारीख को यहाँ पर आए हैं, हमारा लड़की से भेंट किए और भेंट करने के बाद उसको बहुत खुशहाली हुआ है। बोले अभी हमारा कुछ तकलीफ नहीं है। इसका बाद वो हमको बताया कि हम बोले उसको जरूर बच पाओगे, जरूर। मुझे लगता है इनका कनेक्शन भी ठीक नहीं है सर। नहीं कोई बात नहीं, वो उन्होंने कहा है कि कुछ गाइडलाइंस हैं कि हम चेहरा नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने वो ऑफ कर दिया है। अच्छा और आप अपनी बात जरूर रखिए। आपकी आवाज आ रही है उत्पल जी? हाँ आ रहा है। योगेंद्र जी गाइडलाइन का ध्यान तो आपको पहले भी रखना चाहिए था, अभी आपको गाइडलाइन की ध्यान आ गई। ये सब चीजें तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इतने जिम्मेदार आप लोग हैं। किसी एक साथी ने अभी शेयर किया है यहाँ पे और उसकी लाइट में हमने किया है। आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए प्लीज, फिर हम आगे दे। बोलिए उत्पल जी। तो हाँ, तो हम उसका साथ भेंट करने का कुछ टाइम के बाद मेरा गुड़िया हमको
धीरे धीरे सारी सवाल बताने को कोशिश कर रही। हम एक पेपर लेके उसका बात नोट कर रहे थे। उस टाइम में हमको बताया वो अनिल मलिक और अनूप सिंह से बहुत दबाव था, दबाए हुए थे और उसको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। उसको ट्रेन में जबरदस्ती हाथ पकड़ के किस किया गया। उसका बाद यहाँ 12 तारीख आने के बाद उसको वो अनिल मलिक जो किसान सोशल आर्मी का कैंप है उसी में उसको रखा गया था। हाँ, उस टाइम में उसको कुछ मदद नहीं मिला, किसी को वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जब हम यहाँ आए तब 6 बंदा में एक बंदा कविता, इससे हमारा भेंट हुआ है। इसका बाद दूसरा बंदा जोगिता से। जी जरा शॉर्ट में बुलवाएं, इनसे मसला जानना है हमें। यार मसला सुनने देंगे तो जान में समझ में आएगा ना, उनको बोलने दीजिए। अभी वो लाइन बोल रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट कि वो उनको क्या उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है। मैम उनको बोलने दीजिए, अगर वो मीटिंग में बैठे हुए हमारी वो प्रोफेशनल नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट होगा, देखिए वो कोई पब्लिक स्पीकर या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने की आदत नहीं है। प्लीज हैव पेशेंस, वो अपनी बात कहते हैं क्योंकि अब तक उनकी बात नहीं आई है। उसके बाद हम सब लोग, हम अपनी बात को बहुत छोटे में रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे बाकी साथी बिल्कुल छोटे में रखेंगे। प्लीज हैव सम पेशेंस फॉर द विक्टिम्स फादर। थैंक यू। आप अपनी बात पूरा कर दीजिए उत्पल दा, उसके बाद क्या हुआ आपके यहाँ? हाँ, उसका बाद उससे हमको पूरा जानकारी मिला। तो हम उसको नोट किए। उसका बाद उसका पास से हम थे, और ये मेरा गुड़िया का पास हम थे। धीरे धीरे हमको लग रहा था वो कमजोर पड़ रहे हैं, वो सीरियस कंडीशन में जा रहा था। हम डॉक्टर को बोले प्लीज इसको वो आईसीयू वेंटिलेशन प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो ये बहुत तकलीफ में है और खराब पोजीशन में चला जाएगा। तो हम इसको देखें। उसका बाद वो मेरा गुड़िया 30 तारीख करीब 7:45 बजे चला गया, सबको छोड़ के चला गया। लेकिन इसको अंतिम काम हम लोग किए। इसमें से जो खास करके बोलना था, जो परिचित हमारा था, बाकी सबको हम नहीं पहचानते थे, लेकिन कविता और जगीता मेरा साथ बराबर थी। हमको बताया अंकल आप आज से हम दोनों आपका गुड़िया है। हम बोले हाँ तुम दोनों हमारा साथ रहो, क्योंकि हमारा गुड़िया चला गया, उस जगह को भरो। ये हम किए और हमको संयुक्त किसान मोर्चा से संपर्क कराओ, ये बात हम बोले। और 24 तारीख से हम जोगेंद्र यादव जी से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसी टाइम से जोगेंद्र यादव जी को हम बोले देखिए मेरा गुड़िया वहां पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ में पड़ा हुआ है, उसको तबीयत बहुत खराब है, उसका इलाज चाहिए। और दो बंदा जो है उसको मेरा गुड़िया के लेके कुछ कंस्पिरेसी कर रहा है, हमको ये लग रहा है। लेकिन 25 तारीख को जब सुने वो लोग उसको कार करके लेके चल दिया। उस टाइम में हम बताए थे उसका साथ कोई औरत रहना चाहिए, कोई लेडीज रहना चाहिए और जिम्मेदार आदमी रहना चाहिए। लेकिन बाद में सुने ये गुड़िया से जे अनिल अनूप उसको ले जा रहा है। हम उस टाइम में कांटेक्ट किए लोग से, लेकिन ये लोग का स्विच ऑफ था, फोन का स्विच ऑफ था। और एक बंदा का
से बहुत मरते फोन करने के बाद कांटेक्ट हुआ, तो हम बोले तुम लोग कहाँ में गुड़िया को लेके जा रहा है? तो बोला हम लोग जयपुर पार होंगे, हम बंगाल आ रहे हैं, कलकत्ता आ रहे हैं। लेकिन हमको डाउट हुआ। उस टाइम से जोगेंद्र यादव से हम कांटेक्ट किए। हम बोले देखिए मेरा गुड़िया बहुत खराब कंडीशन में है, वो शायद कोई तकलीफ में, उसको कोई कार में अनिल और अनूप ये दोनों कार में बैठा के कहाँ ले जा रहा है हमको पता नहीं लग रहा है। प्लीज आप लोग उससे कांटेक्ट कीजिए, ये फोन नंबर भी दे दिए और पता लगाइए हमारा गुड़िया किधर है और उसको सेफ जगह में लाइए और इलाज का बंदोबस्त कीजिए। तब से हमको जोगेंद्र यादव जी ने हमारा बहुत मदद कर रहे हैं, आज तक मदद करते रहे। और इसका साथ साथ हम जब ये स्थिति में आए, संयुक्त किसान मोर्चा का साथ हमारा भेंट हुआ, हम उस टाइम से थोड़ा थोड़ा इजी नॉर्मल होना शुरू किए। हम मेरा गुड़िया का ये बात से थोड़ा हिचक रहे थे, जो बोल रहा था संयुक्त मोर्चा का ऊपर कोई इसका लड़ाई ये संगठन में कुछ बुरा असर नहीं पड़े। और दूसरा तरफ हमारा इंसाफ चाहिए। इन दोनों के बीच में हम थोड़ा हिचक रहे थे। जब ये परिस्थिति आया, संयुक्त किसान मोर्चा हमको ये बोला जे आप भरोसा कीजिए, आप पूरा भरोसा उनसे मिला। हम जब भरोसा मेंटली सोच पाए, तब हम लीगल स्टेप में जाने के लिए अपना माइंड को रेडी कर लिए थे। हम 18 तारीख को 8 मई को हम रिटन बहादुरगढ़ पीएस में रिटन जो हम मेरा गुड़िया से सुने थे उसको हम रखे। उसमें से हम एक्यूज किए अनिल मलिक और अनूप सिंह को, लेकिन बाकी रेस जो रह गए 4 बंदा, इन लोग के बारे में मेरा गुड़िया से कोई शिकायत हम नहीं सुनी। और जब हम यहाँ आए कलकत्ता से, तब से कविता और जोगिता हमको बहुत मदद किया है, आज तक मदद किया है। और संयुक्त मोर्चा से ये भरोसा मिलने के बाद हम ये रिटन स्टेटमेंट दे दिए हैं। लेकिन एक मुश्किल हुआ है, हम जो रिटन दिए हैं, हम 2 बंदा को एक्यूज किए थे, अनिल मलिक और अनूप को, लेकिन एफआईआर में उन लोगों ने 6 बंदा को एक्यूज कर दिया है। ये हम नहीं चाहते हैं, दोषी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बहादुरपुर थाना में एक दूसरा सेकंड स्टेटमेंट दिए जे हमारा लेख में 2 बंदा एक्यूज है, लेकिन बाकी कोई एक्यूज मत कीजिए, क्योंकि इससे हमको मदद मिला है। और विशेष करके कविता और जोगिता हमको बहुत हेल्प किया, आज भी हेल्प करते रहता है। ये एक बात। और दूसरा बात, संयुक्त किसान मोर्चा हमको मदद किया, सब किस्म का हमको हिम्मत दिलाया। हम ये कर पाने का पीछे संयुक्त मोर्चा का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, बहुत बड़ा मदद है। ये तीसरा बात, जोगेंद्र यादव जी से जब तक से 24 तारीख से आज तक, आज का डेट तक हम
पूरा हेल्प हमको मदद मिल रहा है। वो अगर नहीं रहते तो हमारा गुड़िया रेस्क्यू नहीं होते। वो कहीं शायद 25 को वो खो जाते। खो नहीं पाई, हम आके देख पाए और गुड़िया से सुन पाए ये सारी सवाल, और गुड़िया का इंसाफ के लिए जो स्टेपिंग किए, सब कुछ, सब चीजों का साथ, सब स्टेपिंग का साथ जोगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। और संयुक्त मोर्चा का 9 मेंबर का जो कमेटी है, हमको इतना भी बता दिए थे जे उत्पल जी, अब अगर इस केस में स्टेपिंग नहीं लेंगे तो हम लेंगे, क्योंकि हम भी चाहते थे मेरा गुड़िया का बात और कोई गुड़िया और किसी का लड़की इस हालत में नहीं पड़े। थैंक यू। इससे हमारा ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, हमको माफ कीजिएगा। थैंक यू। आपको लिए मैं जानता हूँ बोलना बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात रखी, और सभी मौजूद साथियों को पेशेंस के लिए धन्यवाद। थोड़ा लंबी हो गई बात, लेकिन अब बताइए, जो जिसके मन में दर्द हो वो तो अपनी बात कहेगा। अब हमारे जो बाकी साथी हैं वो 2-2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप से जो है, मैं देख रहा हूँ युद्धवीर सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, DKU टिकैत के, आप रखेंगे। उनके बाद जोगेंद्र सिंह उग्राहा जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हन्नन मौला जी रखेंगे। जी, ये 3 साथी मैं देख पा रहा हूँ कमेटी से। जी, युद्धवीर जी। नमस्कार आप सभी को मेरा। देखिए, ये जो भी घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही दुखद है, और शुरू से ही जैसे ही हमारे संज्ञान में आया और 9 मेंबरों की कमेटी में जिस तरह से ये बात आई, इसके बाद मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले ये हमारे संज्ञान में आ गई थी। हमने पहले दिन ये फैसला किया था कि हम उनके पिताजी यहाँ पहुंच चुके थे कि हम उनके पिताजी के साथ खड़े हैं और उनके पिताजी इसकी रिपोर्ट करें, जो मदद हमसे चाहिए हम वो मदद करेंगे। और अगर ये था कि अल्टीमेटली उनके फादर नहीं करते हैं तो लास्ट में हम उसमें अपनी कमेटी की तरफ से जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी आ चुके हैं और उनके आने के बाद हमारे संज्ञान में ये आया था, तो हमने पहले दिन ये निर्णय ले लिया था कि पूरा संयुक्त ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये बहुत ही घृणित कार्य है, और जो दोषी जो भी हो इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। इसको संज्ञान में लेते हुए पूरी तौर पे ये पहले दिन ही निर्णय हो चुका था। उनके पिताजी थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति में थे और कंप्लेंट करूं ना करूं ये निर्णय वो नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने कहा कुछ समय मुझे दिया जाए, और जैसे ही उनको फिर हमने मीटिंग करके कहा कि इसमें हम बहुत ही गंभीर हैं और इस पे एक्शन हम लेंगे, आप नहीं लेंगे तो हमको जाना पड़ेगा। अच्छा ये है कि आप पिता हैं बेटी के, आप इसमें जाएं तो अच्छा है, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी जिस तरह की एविडेंस और जो बातें होगी हम जुटाने में आपकी मदद करेंगे। अल्टीमेटली 8 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई और जो जैसा हमारा निर्णय था उसके हिसाब से हम इनके पीछे खड़े हैं और निश्चित तौर पे दोषियों को सजा दिलाने तक इनके साथ रहेंगे, और इसमें पूरा जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो संयुक्त मोर्चे की तरफ से इनको सहयोग दिया जाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं जोगेंद्र सिंह उग्राहा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। सभी साथियों को नमस्कार। इस जो घटना हुई है बहुत ही दुखदाई है और बहुत सुनकर दुख हुआ जब
इनके पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने अपनी सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। हमारे से इनके पिताजी की मुलाकात 2 तारीख को हुई, सारी घटना बताई तो बहुत दुख हुआ। हमने इनसे पूछा भी आप जितना भी स्टैंड करेंगे, जैसे आपकी तसल्ली हो सकती है, आप क्या करना चाहते हैं हमें बता दें, फैसला कर लें, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन की दुबता में थे 2 कंडीशनें थी कि मोर्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए और रोपी बचने नहीं चाहिए। अब ये ठीक बात, इनकी लड़की जो लास्ट समय में उनकी इच्छा थी लड़की की, ऐसा मैं उनको बोल कर गई, उस बात को लेकर ये दुबता में थे। हमने इनको बोला भी आप सोच कर फैसला करें, जैसा भी आप करना चाहें वैसा ही हम आपके साथ हैं। संयुक्त मोर्चा के साथियों में हम बात रखेंगे, उन्हें मीटिंग रखेंगे, उन्हें पास करेंगे, सारे के सारे लोग आपके साथ चलेंगे और हम अपनी जथेबंदी की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ चलें। अभी भी हम जो उनके साथ इतनी बुरी घटना वापरी है, आरोपियों के लिए जहां तक भी जाना चाहेंगे, जो भी ये करना चाहेंगे, हम हमारी जथेबंदी की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे ताकि आगे के लिए कोई ऐसी घटना किसी लड़की के साथ ना वापरे। क्योंकि हमारे लिए तो ये और भी अफसोस की बात है, हमारे कैंप में कम से कम 1000 और हर समय रहती है, लड़के रहती हैं, उनके साथ ऐसी घटना अगर लड़की के साथ, ये भी तो हमारी लड़की थी और हमारे कैंप में ऐसा कुछ हुआ, ये बहुत ही मंदभागा है, बहुत ही माड़ी है, बहुत ही शर्मनाक है। हमें इसका अफसोस है, हम इसकी मदद करने के लिए, इनकी मदद के लिए, इस लड़की के लिए जो भी हमारे से होगा, जो भी मदद होगी हम करें। शुक्रिया उग्राह साहब। और अब अंतिम स्पीकर रहेंगे हनन मौला जी। अगर और कोई साथी आ गए हो तो दर्शनपाल जी बताएंगे, 9 मेंबरी कमेटी के कोई और साथी आए हों तो वो भी अपनी बात रखें। हनन मौला जी। फ्रेंड्स, जोगेंद्र जी आपके सामने पूरा बैकग्राउंड रखा है और उत्पल जी अपना जो बात रखे हैं। हमारा एसकेएम का सेंटर का नजर में जब आया है घटना, सबसे पहले मीटिंग में हम तय किया था कि ऐसा घटना कोई इनटॉलरेबल, किसी हालत में ये हालत इसको सह नहीं जाएंगे, इसको पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा, अपराधी को सजा देना है, ये फैसला किया था। तो हालांकि भाईदार उसका बाप से बात करके फैसला करें और वो नहीं करे तो हम अपने एसकेएम के नाम पे केस करें। ये 2 फैसला। थर्ड फैसला है कि हमारा जो हजारों महिला आ रहा है, एक घटना हमारा एक सामने एक समस्या खड़ा कर दिया, तो हम ये तय किया है, हम एक महिला जो प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ द वुमेन के लिए जो कानून है, उसके मुताबिक हम एक कमेटी तय करने फैसला किया है। वो कमेटी बनाएंगे जहां हमारा कोई भी महिला पर कोई अशालीन व्यवहार करे उसको विचार कर पाए। तो इमीडिएटली हम तय किया है और ये हम पूरा कमेटी, पूरा आंदोलन इसके साथ है। और इस तरह जो हुआ है, घिनौना काम किया है, तो वो कोई मेन स्ट्रीम किसान आंदोलन के साथ कोई नहीं है, जान पहचान भी हमारा कभी सुना भी नहीं था, मगर कैसा हुआ ये सब आपके सामने फैक्ट है। हम लोग इसके खिलाफ सब मिलके एसकेएम इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और आखिर तक अपराधी को सजा दिलाएंगे, ये हमारा फैसला है। शुक्रिया। अगर अभी 9 मेंबरी कमेटी में या जो स्पीकर्स थे उनमें से कोई हो जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि कई फोन नंबर है तो उससे पता नहीं लग रहा है। अगर दर्शनपाल जी आप किसी और के बारे में जानते नहीं, हो नहीं है, नहीं। तो फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे नहीं दिखाई दिया जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बता देना भाई, आप यहाँ पे जूम चैट पे डाल दीजिएगा, हम उसके हिसाब से कर लेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जिन्हें सवाल पूछने हैं वो अपना जूम चैट पे अपना नाम और संगठन का नाम डाल दें, तो मैं उस ऑर्डर में बुलाता हूँ। कुछ साथियों ने प्राइवेट मैसेज मुझे भेजे हैं, उनका भी ले लूँगा, लेकिन आप जनरली उसमें डालते जाइए। काफ़ी सवाल आ चुके हैं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा छोटा सवाल पूछें, 1 या मैक्सिमम 2 सवाल पूछें और बताएं कि आपका सवाल किससे है। मेहरबानी।
तो सबसे पहले सुरखाब जी का नाम है रोजाना स्पोक्स पर्सन से, सुरखाब रोजाना स्पोक्स पर्सन। उनके बाद हैं दिव्येंदु विश्वास वर्तमान से, उनके बाद रमन शर्मा। 3 हैं, इनको एक एक परमिशन दे दी जाए। सुरखाब रोजाना स्पोक्स पर्सन से। जी रोजाना स्पोक्समैन से है युगेंद्र जी। मेरा सवाल आप ही से है, अगर बासु जी ने आपको बताया, अगर लड़की के पिता ने आपको बताया था, आपने बात की थी उनसे, बच्चों जो भी लड़के थे जो साथ में गए थे, हांसी गए थे, कहीं भी थे, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया आपने या संयुक्त किसान मोर्चा ने? एग्जैक्टली क्या एक्शन लिया कि बात नौबत इस तक आ चुकी कि लड़की की जान चली गई? क्योंकि मेरे से सवाल है, मैं बता दूं। जैसा मैंने स्पष्ट किया है, उस समय तक सेक्सुअल असॉल्ट की बात हमारे सामने नहीं थी, मेरे सामने कतई नहीं थी। उत्पल जी यहाँ हैं, वो कंफर्म कर सकते हैं। मुझे पता लगा था मेडिकल प्रॉब्लम है और कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, ये था। जैसा मैंने बताया, जैसे ही मुझे 25 तारीख को उसका पता लगा, वापस लाए, और उस वक्त मेरे दोस्त हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी उसको मेडिकल अटेंशन देते। और हमारा अगले 3-4 दिन तक कोई बच्चा है जिसको हॉस्पिटल भेजना है और जिसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं हैं, तो हमारी और हमारे तमाम टिकरी बॉर्डर के साथियों की, और आपको ध्यान होगा तब भी जो स्थिति थी, आज भी जो स्थिति है, हॉस्पिटल मिल नहीं रहे हैं। तो ये बात सच है कि हम टोटली फोकस्ड उस पे थे कि उसको हॉस्पिटल मिले, उसको मेडिकल अटेंशन मिले, और हमारी उम्मीद थी कि उसके बाद लड़की स्थिति में होगी कि वो हमें बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हम तो जानते नहीं थे किस कंडीशन के अंदर उसको ले जाया गया। मैं तो केवल इतना जानता था कि उसको ले जाया जा रहा था, मामला बड़ा विचित्र था, और मैंने ऑर्डर किया कि वापस आओ, और वो वापस आ गए। इस स्टेज पे क्या पुलिस में देने का मामला था, पता नहीं। मैंने तो फोकस उस वक्त केवल और केवल मेडिकल पे किया, ये सोचते हुए कि लड़की बताएगी कि क्या हुआ था उसके साथ, और उसके बाद हम कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकेंगे। तो लड़की के साथ न्याय हो, और जो डिसीजन मेकिंग की एक हमारी कोऑपरेटिव तरीका है, जिसमें सब लोग मिलके आपस में शेयर्ड कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन दोनों चीज़ों का हमने पालन किया। ये हम जाहिर नहीं जानते थे कि लड़की 2-3 दिन बाद तक बचेगी। आगे हैं दिव्येंदु विश्वास वर्तमान से। जी मेरे आवाज आ रही है जोगेंद्र जी? जी मेरा एक्चुअली 3 सवाल है, आपसे ही है। एक तो यही है कि विक्टिम का मतलब वो कहाँ के रहने वाली थी? श्रीरामपुर का ही? जी श्रीरामपुर का ही रहने वाली थी। अच्छा, जब उनके पिताजी से मुलाकात हुई लड़की का, तो तब कुछ आर्ज की थी क्या कि मुझे ये दिला दो, और कोई शिकायत भी ऐसा कुछ था? मतलब लास्ट वर्ड क्या था उनकी? ये तो पिताजी से पूछ लेते हैं। हाँ, और तीसरा सवाल? तीसरा सवाल यही है कि ये जो आपने पहले ही कहा कि एफआईआर में दो आदमी का नाम था, लेकिन पुलिस ने और 4-5 आदमियों का शायद नाम लिख लिया है एफआईआर में। तो इसके खिलाफ आप लोग कुछ एक्शंस लेने के लिए सोच रहे हैं क्या? पहले पिताजी से पूछ लेते हैं। उत्पल जी, सवाल आपसे है कि बेटी का, गुड़िया का आखिरी शब्द क्या था, उसने आपको हॉस्पिटल में क्या बोला? हाँ, हम बताने को कोशिश कर रहे हैं। मेरा बात सुनाई दे रहा है? जी जी मेरा बात सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। तो मेरा गुड़िया का साथ हॉस्पिटल में भेंट होने का पहले हमारा ये पता नहीं था उसका साथ क्या क्या गलत हुआ है, और दूसरा बात, उसका कंडीशन, फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन इतना बुरा हालत में था, वो धीरे धीरे छोड़ छोड़ के बात कर रहा था। तो उस टाइम के हमको यही महसूस हुआ, उसको इमीडिएट इलाज चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए। हमारे एब्सेंट में जो लोग ये कोशिश किए थे, तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ रहे थे। ये लोग पीजीआई में गए थे, सरकारी हॉस्पिटल, अगर वहां भी बेड मिल जाता तो
शायद हमारा गुड़िया आज जिंदा रहती, लेकिन वहां नहीं मिला। फिर कौन से एक शिवम नाम का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको डाला, तो भी वो कोशिश करके डाला, लेकिन उसको सही तरीका से सही से इलाज नहीं हुआ। जी, मतलब कि उनकी आखिरी वर्ड क्या थी? आपने आपको क्या बताई थी उन्होंने? मेरा गुड़िया हमको बताई थी, बाबा जो दो बंदे अनिल मलिक और अनूप सिंह हमसे बुरा हरकत किया, हमको इंसाफ चाहिए। इसका साथ साथ बाबा इसको भी ख्याल रखिएगा, ये किसान आंदोलन, क्योंकि इसका पहले भी वो बहुत सारी आंदोलन से जुड़ गए थे, जैसा गोमुख से गंगा बह के समुंदर गिरने तक ये गंगा नदी का ऊपर कोई बाधा नहीं रहे, ये लड़ाई में भी वो जुड़ गया था। वो फरीदार मातृ सदन आश्रम में आई थी। उसका बाद वो एनआरसी एनपीआर के साथ लड़ाई में जुड़ गई थी। इसका बाद लॉकडाउन, जब से किसान ये किसान संघ मोर्चा लड़ाई को सामने लाया, उस दिन से खोल रहा था, बाबा चलो दिल्ली बॉर्डर, बाबा चलो दिल्ली बॉर्डर, हम इससे जोड़ना चाहते हैं, चलिए हम इससे जुड़े, क्योंकि हम किताब में पढ़े ये किसान हमारा अन्नदाता है। इन लोगों का लड़ाई में कुछ खराबी, कुछ असर न पड़े, इसको भी याद में रखिएगा। ये दो सवाल हमको कर बोल के गई मेरा गुड़िया, एक इंसाफ चाहिए ये दोनों से, और किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का ऊपर कुछ असर न पड़े, खराब ये कुछ भी गलत असर न पड़े, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। यही तक। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मुझे अनम्यूटेड रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे टेक्निकल साथियों से। जो तीसरा सवाल आपका है कि पुलिस ने जो एडिशनल लोगों को किया है, उसके बारे में उत्पल जी आज ऑलरेडी जाके पुलिस को एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। जो मुझे जानकारी है, उन्होंने कहा है एक स्टेटमेंट में कि इन बाकी 4 लोगों को मैंने एक्यूज नहीं बनाया है। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फिलहाल ना तो हम किसी को दोषी बता रहे हैं, ना किसी को दोष से मुक्त कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इसकी स्वतंत्र जांच की जाए, और इन लोगों ने, जिन लड़कियों ने हिम्मत से आके एटलीस्ट बयान दिए, उनके बारे में यदि पुलिस को जांच करने के बाद पता लगे कि हाँ ये आरोपी हैं, तो पुलिस स्वतंत्र है। हम तो हर तरह की जांच, हर व्यक्ति के लिए जांच के लिए खुले तौर पे तैयार हैं। लेकिन जो पिताजी का बयान है, उसमें उन्होंने इन लड़कियों को दोषी नहीं बनाया है, और ऐसे में लड़कियों को उसका आरोपी बना के उनको एक्यूज्ड बनाना एक अन्यायपूर्ण बात है। और इससे तो पूरा, अगर विटनेस ही एक्यूज्ड हो जाएंगे तो फिर केस कैसे होगा और कब कोई लड़की सामने आएगी, ऐसा हमारा रिएक्शन है। पुलिस जांच करे, स्वतंत्र जांच करे, जांच करने के बाद जो भी आरोपी पाए, दोषी पाए जाए, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई। रमनदीप शर्मा जी, आपने कुछ पूछा है, मगर 2 सवाल, कई सवाल आपने भेजे हैं, 2 सवाल पूछ लीजिए। जोगिंदर जी, मेरा आपसे सवाल है, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल है कि आप अनूप चुनौत की जो बात कर रहे हैं उसका, और जो आपके हरियाणा के बड़े किसान नेता है गुरनाम सिंह चनूनी, उनका आपसी संबंध क्या है? और एक बात जो संयुक्त किसान मोर्चा अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, किसी किसान नेता ने नहीं बात क्लियर की, वो है कि एक कमेटी बनाई गई थी जब योगिता ने 3
नेताओं को ये बात बताने की कोशिश की थी। रणदीप सिंह वाला, जसप्रीत नट और बलबीर ठाकुर, इन तीनों को बात बताई थी, तो वो कमेटी ने इस बात को आगे क्यों नहीं जाने दिया, इस बात को आप तक क्यों नहीं पहुंचाया? और जो कमेटी बनाई गई उन दो लड़कों को ही बंगाल छोड़ने के लिए ममता को क्यों रजामंद किया, अनूप और मलिक को, जब उनको पता था ये लोग दूसरे के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं? अब कमेटी की बात पाई गई। दर्शन पाल जी, ये सवाल हैं, आपने सुने होंगे। हेलो दर्शन पाल जी, आप बता दीजिए योगेंद्र जी, आपसे सवाल है। आपने 3 बात कही, उनमें से तीनों बातों के बारे में अभी मैं कंफर्म करने की स्थिति में नहीं हूँ। आपने कहा कि गुरनाम सिंह जी का अनूप सिंह जी से संबंध है, रहा है। आज की तारीख में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि संबंध है, नहीं है। जो भी स्थिति है, हर दोषी को पूरी तरह से सजा मिलेगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आपने पूछा कि वहाँ पे कुछ लोगों को पहले से सूचना दी गई थी, आपने 3 लोगों का नाम लिया। ये मैंने भी आज टेलीविजन पे बयान सुना है, योगिता जी का कुछ टेलीविजन चैनल पे बयान आया है। अगर हमारी जानकारी में ये बात आती है कि कुछ लोगों को, हमारे मोर्चे के लोगों को पहले से पता था और उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो जाहिर है इसकी हम जांच करेंगे और इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी मैं कंफर्म करने की स्थिति में नहीं हूँ कि उनको पता था, नहीं पता था। मगर ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज ही टेलीविजन पे आई है और इसकी हम जांच करेंगे। तीसरा आपने पूछा कि उसे किसने जाने दिया 25 तारीख को, इसके बारे में भी हमारे को जांच करने की ज़रूरत है और जांच करके इसके पूरे फैक्ट्स हम रखेंगे। और जो कोई भी अगर जिम्मेवार था, अगर किसी ने उनको परमिशन दी थी 25 तारीख को, अनिल और अनूप लड़की को खुद ही ले गए थे या कि उनको किसी ने परमिशन दी थी, इसके बारे में हमें जांच करनी होगी। अभी मैं इस पे कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर कोई दूसरा साथी इसके बारे में कोई कमेंट करने की स्थिति में हो तो जरूर बताइए। नहीं, इसमें कोई ऐसा अभी तक कोई सामने एविडेंस नहीं है। इसका पता चलेगा आने वाले समय में कि वो खुद गई, लेके गए या किसी ने भेजा, इसका थोड़ा पड़ताल करने को ही पता चलेगा। रविंदर सिंह MNTV से, रविंदर सिंह MNTV से, और उनके बाद गौरव गर्ग तहलका न्यूज से, और उनके बाद उपमा जी अजीत से। जी रविंदर सिंह MNTV, अगर वो नहीं है तो गौरव गर्ग, हाँ जी गौरव गर्ग जी तहलका न्यूज से। योगेंद्र जी, मैं गौरव गर्ग हूं, प्रथम तहलका न्यूज से। मेरा सीधे सीधे 2 सवाल हैं। आपने ये कहा कि आपको लोकेशन भेजी गई जो हांसी और हिसार के बीच की आई, आपने लड़कों को वापस बुलाने के लिए कहा। आप लोगों ने उसके बाद उन लड़कों पर क्या कार्रवाई की? दूसरा सवाल, जब उसको अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जो बेटी जो अब चली गई है, और इस पूरे आंदोलन पे कहीं ना कहीं एक निशान जो है वो लग गया है, तो उस मेडिकल जिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्या वहां पर कोई मेडिकल ऐसा नहीं हुआ जिससे ये पता लग सके कि उसके साथ ये गलत काम हुआ है? और अगर नहीं किया तो उस डॉक्टर के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया, जब लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसकी तरफ से और उसके पिताजी की तरफ से मेडिकल शिकायत केवल और केवल ये थी कि वो बुखार है और वो कोविड की वजह। वहाँ के अस्पताल में स्थानीय जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, पिंड कैलिफोर्निया, वहाँ भी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने भी बताया था। तो अगर किसी डॉक्टर को ये शिकायत ही ना हो कि इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और ये याद रखिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया 26 तारीख को, और जो इंसिडेंट जिसके बारे में अब हमें पता लगा, हमें तो 1-2 तारीख को पता लगा, वो इंसिडेंट 12-13 तारीख का है। इन एनी केस उससे 2 सप्ताह पहले का इंसिडेंट है। तो उसके बारे में कहीं किसी तरफ से उस समय कोई ऐसी सूचना नहीं थी जिसके आधार पे कहा जाए कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए। और उस समय, आज की स्थिति अलग है, उस समय हमें तो एक ही चीज केवल दिखाई दे रही थी
ऑक्सीजन, ट्रीटमेंट, किसी तरह से लड़की बेहतर स्थिति में हो जिससे वो आगे आ सके। और यही आपके दूसरे सवाल का भी उत्तर है। उस समय अगर वो मेरी बात न मानते, जब मैंने उन्हें कहा कि वापस लाओ, अगर उस वक्त वो बात न मानते तो एकदम पुलिस कार्रवाई करने का कारण बनता था। लेकिन चूंकि वो उस वक्त वापस ले आए, उसके बाद हमने कहा कि हम अपनी कमेटी से पूछेंगे ये हुआ क्या, कौन लेके गया, किस स्थिति में लेके गया, और उसके बाद हम उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। उस समय हमारा ध्यान केवल और केवल मेडिकल पे था, उस लड़की की मेडिकल स्थिति पे था, ताकि उसको मेडिकल एड मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके। और जैसे ही उसके पिताजी आए, उनके सामने सारी स्थिति हमने रखी, और ये सवाल जो उसको वहाँ ले जाने वाला सवाल, वो पहले दिन से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके कारण हम इसमें आगे बढ़े इस केस में। उपमा जी अजीत से। योगेंद्र जी, मैं उपमा बोल रही हूँ अजीत से। आपने जैसे, मेरे सवाल उग्राहा जी से है। जैसे अभी उग्राहा जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज्यादा महिलाओं को आगे ला रहा है। अभी तक जो मैंने देखा है, जो सिंगू बॉर्डर में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के आ रही थी, पर ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेके वहां पे एक सवालिया निशान उठ रहा है। तो क्या आपकी तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से, क्या ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि महिलाओं को विश्वास हो कि हमें इसमें आना है? उग्रावा जी, या जो भी जवाब देना चाहे, क्योंकि अभी जो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर जो इस। हेलो, हमारी आवाज आती है? आती है आवाज? हेलो, आ रही हेलो, हाँ जी, आ रही है? आ रही है। हमारे जो टिकरी में बॉर्डर में है, हम औरतों की गिनती लगभग 1000 के आसपास हमारे औरतों की, बहनों की गिनती है, महिलाओं की। हम रात को और दिन में उनकी मीटिंगें भी कराते हैं। जिला हेडक्वार्टरों में, ब्लॉक के पदर की है, जिला की कमेटियों की मीटिंग कराते हैं, औरतों की अलग मीटिंग भी कराते हैं। और रात को हम पहरेदारी भी रखते हैं। हमारा प्रबंध है उनके साथ। तो हमें एक भी शिकायत किसी महिला से कभी छेड़खानी की नहीं मिली। हम उनकी, और हमारा उनका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन में उनसे बात करता है, किसी किसी में किस समस्या है, कोई नशा करके कोई गड़बड़ करता है, कोई डैकल लगाता है, कोई भंगड़ा डालता है, या कोई ऐसा कोई हरकत करता है तो हमें बताओ। हम रोज की रोज रिपोर्ट लेते हैं। हर रोज सवेरे हमारी 8 से 9 बजे तक स्टेट बॉडी की मीटिंग होती है। शाम को 4 से 6 बजे तक हमारी ब्लॉकों की और जिलों की मीटिंग होती है। इसके अंदर हमारी औरतों महिलाओं की मीटिंग अलग होती है। हम हर रोज उनकी रिपोर्ट लेते हैं, हर रोज उनके संपर्क में रहते हैं। जी शुक्रिया। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहता हूं कि इस मामले को संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह से हैंडल करता है। अगर हम इस मामले को खोल के इंसाफ के साथ खड़े होते हैं और सबको पता लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा इंसाफ के साथ खड़ा है, तो उससे औरतों की भागीदारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो हम इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हैं कि ये हमारा टेस्ट केस है, और तमाम महिलाएं देख रही होंगी कि इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा क्या करता है। और हम इसीलिए बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं, 0 टॉलरेंस है इस मामले में हमारी तरफ से। अगला सवाल नील कमल जी का है, टाइम्स ऑफ इंडिया से, और उसके बाद राजेश कुंडू जी, और फिर रविंदर सिंह। नील कमल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ सर, मैंने वैसे तो क्वेश्चन अपना लिख ही दिया था कि व्हाई दिस अनड्यू डिले इन टेकिंग एक्शन और अप्रोचिंग द पुलिस, बट वो शायद उत्पल बसु जी ने क्लियर कर दिया कि ही वाज इन डायलेमा, सो दैट द डिले वाज कॉज्ड। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो लड़की बेटी 12 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे पहुंच जाती है, और वो जो आर्मी वालों, सॉरी वो जो भी नाम है उनका, किसान आर्मी है, उनके टेंट में वो रहती है, और वहां पे वो कंप्लेंट कर देती है कि शी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड। तो उसका टेंट बदल दिया जाता है, उसको दूसरे टेंट में रखा जाता है जहां पे महिलाएं ज्यादा।
ये बात काफी लोगों के सामने आती है, जो संयुक्त मोर्चा का लीडर हो या फार्मर लीडर हो, किसी भी तरह के लीडर्स के सामने ये बात आती है। तो वाज इट नॉट एथिकली राइट कि जब एक लड़की के साथ सेक्सुअल असल्ट सामने आ रही है तो हम बिना किसी को पूछे, हम अपने लेवल पे किसान लीडरों ने कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था कि अगर वो लड़की बेटी के साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, शी हैज कंप्लेंड इट, चाहे वो प्राइवेटली ही कंप्लेंट की हो, बट वो कुछ लोगों को सामने आ गई थी बात कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तब क्यों चुप रहे लीडर साहबान? किसी ने कोई भी बात इस बात को लेकर तवज्जो नहीं दी, जबकि उसका टेंट चेंज कर दिया गया था। ये मुझे अनम्यूट रखिए प्लीज, बार बार करना पड़ता है। इस पे दर्शनपाल जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई साथी कुछ कहना चाहे, नहीं तो मैं कुछ ऐड कर दूंगा। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, पहला ये, हाँ दर्शनपाल जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए। नीलकमल जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 9 मेंबर्स की मीटिंग हुई और इससे पहले हमारे पंजाब के संगठनों की मीटिंग भी हुई। हमारे नोटिस में ऐसा नहीं आया, कोई सच बताऊं आपको, एटलीस्ट सीनियर लीडरशिप के नोटिस में कुछ ऐसा नहीं आया कि कुछ ऐसा वहां हो रहा है। अभी आपके कहने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऐसे कुछ टेंट बदला गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन करके हम जरूर, जैसे आज ही टीवी में कुछ आया है, योग्यता ने कुछ बोला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे हम। कहाँ कहाँ ये इस तरह का एक तरह का बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल अगर किसी ने किया है तो उसका नोटिस हम लेंगे, लेकिन अगर हमारे नोटिस में आता सीनियर लीडरशिप के तो जरूर हम उसको इमीडिएट, क्योंकि हम तो बहुत पहले से, जैसे ही एक दिन एक ओप इंडिया में एक स्टोरी लगा था जो हमारे मोर्चे से रिलेटेड भी नहीं था, तब से हम काफी कॉन्शियस थे इस चीजों के बारे में। और जैसे युगेंद्र जी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में इसकी जीरो टॉलरेंस के लिए आईसीसी जैसा एक गठन करेंगे। तो इसलिए इतना ही कहना है मेरा कि हमें सचमुच में नहीं पता चला और काफी कुछ चीजें बाद में आ रही हैं चीजें हमारे सामने, उसको एक एक करके जोड़ते जाएंगे। सच बात यह है कि अगर पहले पता हो जाता तो इतनी मिसहैप होने से बच जाए। नीलकमल जी, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। आप बता रहे हैं कि लड़की ने शिकायत की और शिकायत करने के बाद उसका टेंट बदला गया, यानी कि किसी अथॉरिटीज कमेटी के द्वारा किया गया। मुझे पहली बार ये बात सुनने को मिल रही है। जो इससे पहले बात हुई थी, पिताजी के सामने भी जो दूसरे विटनेसेस ने भी बताया, उन्होंने कहा कि उस लड़की ने अपने आप टेंट बदला था। उसने शिकायत की और किसी ने ऑर्डर करके या ये करके ये सुनाया कि टेंट बदल दिया जाना चाहिए। ये हमारी जानकारी में नहीं है। कई चीजें हैं जो हो सकता है अभी भी हमारी जानकारी में नहीं हो, और इसलिए प्रोब होगा तो और चीजें सामने आएंगी। और जैसा ये भी आज जो बात आई है, 2-3 नाम सामने आए हैं जिनके बारे में कि इन्हें पता था, तो इन सब के बारे में हमें जांच करनी है। लेकिन ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, और अगर महिलाओं का कॉन्फिडेंस बनना है तो हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। राजेश कुंडू जी और उनके बाद रविंदर सिंह। राजेश कुंडू जी, वो दृष्टि कुंडू के नाम से हैं यहाँ पे, लेकिन अब सवाल पूछने वाले राजेश कुंडू जी हैं, तो दृष्टि नाम से, हाँ दृष्टि करके जो है अनम्यूट कर। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हाँ जी योगेंद्र जी, मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे, तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल। 2 सवाल मेरे पीड़िता के पिता से है। हालांकि बहुत बुरा वक्त है, इस तरीके के सवाल उनके सामने नहीं आने चाहिए। पीड़िता के पिता अपनी एप्लीकेशन में भी और अपने बयानों में भी बार बार बता रहे हैं कि उनको पीड़िता के द्वारा जानकारी दी गई कि टिकरी मोर्चे पर आने के बाद उनके साथ कुछ गलत हुआ। तो लगभग 18 से 20 दिन की देरी उनको वहां पहुंचने के लिए हुई, और किसी पिता के लिए एकमात्र उनकी इकलौती बेटी है और उसके साथ इतनी दूर इस तरीके की स्थिति हो जाती है। मेरे ख्याल से उनको पहले ही फोन पर आ जाना चाहिए था। एक संशय है, माफी के साथ मैं उठा रहा हूं। दूसरा, आरोपी पक्ष से हम लोगों ने बात की है, उनका भी ये कहना है कि पीड़िता के पिता को उन्होंने भी बहुत सारे कॉल किए हैं और ये कहा था कि आप आकर के अपनी बेटी को ले जाएं। कारण क्या था वो खुद बताएंगे, लेकिन वो भी चाहते थे कि पीड़िता को यहाँ से
ले जाया जाए, लेकिन उनके पिताजी ने रिस्पॉन्ड इस तरीके से किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा और मेरी बेटी आंदोलन में रहना चाहती है तो वो रहेगी। ये 2 सवाल पीड़िता के पिता से है। और तीसरा छोटा सा आपसे है सर, बिल्कुल एक छोटा सा है कि इतना लंबा समय इस पूरे मामले में लगा सर, जस्ट 3 सेकंड से, इतना लंबा वक्त इस मामले में लगा, क्या इस दौरान पीड़ित पक्ष से उनका वर्जन लिया गया, एसकेएम के द्वारा उनका पक्ष जाना गया? इस पे थोड़ा सा प्रकाश आप डाल दें। 2 सवाल मेरे पीड़िता के पिता से। पीड़ित पक्ष कौन है? सॉरी, आरोपी पक्ष, माफ कीजिएगा, आरोपी पक्ष सर। उत्पल जी, आपने प्रश्न सुना होगा। प्रश्न ये है कि आपको इतना समय क्यों लगा दिल्ली आने में जबकि बेटी कह रही थी, और ये जो लड़के हैं ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको बार बार फोन किया आने के लिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ये लड़के हमको ये संदेश दे रहा था मेरा गुड़िया अच्छा है और फुर्ती में है, यही संदेश दिया था। और जिस दिन उसको गाड़ी में लेके हरियाणा कहाँ ले जा रहा था, उस दिन भी हम पूछे कि उसका साथ कोई लेडीज रहना चाहिए और अनिल मलिक और अनूप सिंह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाद में हमको मोमिता को फोन करने से पता मिला ये उसका साथ कार में ये दोनों ही है और मोमिता है और कोई नहीं है। मोमिता अगर हमको पहले बताता तो हम जरूर बहुत पहले आ जाते, लेकिन मेरा गुड़िया हमको हॉस्पिटल में उसका सामने जब हम हाजिर हुए तब हमको बोला हम नहीं बचेंगे। हम बोला ऐसा मत सोचो। उस टाइम में हमको धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वही टाइम हमको पता लगा उसका ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये इसका पहले गुड़िया ने हमको कुछ नहीं बताया, और यहाँ आने के बाद हम तो किसी को पहचानते नहीं हैं, लेकिन हमको गुड़िया जो बता के गया है, किससे पूछे, किनको पूछे, किससे मिलेगा, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। और मेरा मेंटल पोजीशन भी बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगा डिसीजन लेने में, क्योंकि गुड़िया बताई थी हमारा इंसाफ चाहिए और संयुक्त किसान मोर्चा का कुछ बदनाम हो जाए, ये नहीं हम चाहते हैं। जी, सॉरी, आपका मुझसे भी एक प्रश्न था। हेलो, मेरा आपसे सवाल ये था सर कि जब एक वक्त था इस दौरान आरोपी पक्ष जो है उनसे उनका वर्जन इस मामले पर लिया गया क्या? आरोपी पक्ष से कुछ पूछा गया इसके बारे में? इस बारे में जो ये पूरी घटना है उस पे उनका पक्ष लिया गया क्या एसकेएम के द्वारा कोई भी एक्शन लेने से पहले? इसके बारे में टिकरी कमेटी के साथियों ने इसके बारे में किया, जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबर कमेटी है, उसने उनसे अभी तक कोई बात नहीं की है। और ऐसी किसी भी घटना में शुरुआती रुझान और पहली चीज हमेशा ये होनी चाहिए कि हम पीड़िता का जो है उसका पक्ष पे विश्वास करें, उसके बाद उसकी जांच की। खासतौर पे जहाँ सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में उसकी शुरुआत ही ये होनी चाहिए कि हम पीड़िता के बयान को, और खासतौर पे अगर कोई मृतक है तो उसका जो अंतिम बयान है उस बयान को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ें। उसके बाद जांच होगी, जांच में पता लगेगा, अगर कोई सच्चा है तो वो निर्दोष पाया जाएगा। शायद टिकरी कमेटी के लोगों ने बातचीत की है, हमने नहीं की है, लेकिन यदि वो निर्दोष है जांच हो। हम तो उनको आरोपी बता रहे हैं, हम फिलहाल कोई फाइनल फैसला नहीं सुना रहे हैं, हम केवल ये चाहते हैं खुली जांच हो और जांच में दोषियों को दंड मिले। इसके बाद मुरारी, इंडिया टुडे से मुरारी जी हैं,
और IANS न्यूज एजेंसी से कोई सवाल है? इंडिया टुडे, मुरारी। Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. Thank you. सवाल है ये कि पिछले टाइम में भी जैसा कि मतलब इस घटना के बाद 24 महिला संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कुछ पिछली घटनाओं का भी उल्लेख है, खासकर ट्रॉली टाइम्स और स्वराज अभियान और एसएफएस में उनके साथ जो अनुभव हुए हैं उनका। तो जो पूर्व के जो मामले हैं यौन शोषण के, जो आज से 2 या 3 महीने पहले हुए, उनके मद्देनजर संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा ने क्या कोई गाइडलाइन बनाई, क्या कोई इंटरनल कमेटी बनाई ताकि भविष्य में इस तरीके के जो घटनाएं हैं उनको एड्रेस किया जा सके? दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने एफआईआर की कॉपी देखी उसमें लड़की के जो पीड़िता के जो पिताजी हैं उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को पीड़िता वकीलों के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेताओं के संपर्क में थी। तो मतलब जानकारी एक तरीके से हो गई थी लीडरशिप को, उसके बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? और एक सवाल और है, इसमें जो दूसरा आरोपी है अनूप, उसका एक वीडियो अभी मतलब वायरल हुआ है, उसमें उसने बोला है कि वो भी किसान नेताओं के संपर्क में था, जिसमें उससे कहा गया, किसान नेताओं ने कहा कि वो दोषी नहीं है, वो ये जानते हैं, लेकिन फिलहाल माहौल ये है कि उसको अभी थोड़े दिन के लिए मतलब टिकरी बॉर्डर से थोड़ा इधर उधर हो जाना चाहिए और जब माहौल शांत हो जाएगा उसे वापस बुला लेंगे, ऐसा उसने क्लेम किया है। तो इन सवालों के जवाब आप मुझे दे दीजिए। पहला कि अगर ऐसे कोई नेता हैं जिन्होंने किसी भी आरोपी को कहा है कि तुम चिंता ना करो, तुम दोष मुक्त हो, इधर उधर हो जाओ, कृपया उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। दूसरा, लीडरशिप को पता लग गया था। आप कृपया, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिम्मेवार लोग हैं, किसी व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको 17-18 तारीख को पता था। अगर 17-18 तारीख को किसी को पता था यहाँ की हमारी लीडरशिप को, तो आप उसके नामों को सार्वजनिक कीजिए, हम उसके ऊपर बिल्कुल जांच करवाएंगे। आज 2-3 नाम आए हैं जो कि सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, स्टेट लीडरशिप के कुछ साथियों के नाम आए हैं। जैसा हमने कहा, हम उसकी जांच करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये जो उनका एक आरोपी का बयान आया है कि भाई वहाँ पे कुछ मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर ये फैसला कर लिया गया था, मुझे कहा था कि आप कुछ दिन के लिए इधर उधर हो आओ, ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग नहीं थी। वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे सोशल मीटिंग आप कर सकते हैं, आप पंचायत के लोगों को बुला सकते हैं, तमाम मीटिंग्स होती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐसी कोई मीटिंग होके ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, और ऐसा कोई फैसला हम ले ही नहीं सकते जिसमें हम आरोपी को कहें कि बस तुम इधर उधर हो जाओ, बाद में सेटल हो जाएगा। ये हमारी पोजीशन कतई नहीं। IANS न्यूज एजेंसी से कोई है जिन्होंने नाम नहीं बताया अपना? जी योगेंद्र जी, मैं शोएब बात कर रहा हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। मेरा आपसे सवाल है कि पिछले करीब 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, ऐसे में क्या आप लोगों के पास जितने भी संगठन जो आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं उन लोगों की सूची है? क्योंकि जिस तरीके से यह मामला सामने आया है उसके बाद आप किसान नेताओं ने भी इस संगठन से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो भविष्य में इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए और सावधानी बरतने के लिए क्या आप लोगों के पास कोई सूची है 5 महीने से कि किस संगठन को आप समर्थन दे रहे हैं, कौन आपके साथ है, कौन नहीं है? जी दर्शन पाल जी, इसके बारे में और पिछले में एक और सवाल पूछा गया था जो माफ कीजिए मैं उस टाइम मिस कर गया। मुरली जी ने सवाल पूछा था, वो पिछले केसेस के बारे में था जिसके बारे में 2-3 हफ्ता पहले बयान आया था। तो दर्शन पाल जी इन दोनों के ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे? पहला कि क्या हमारे पास कोई सूची है, दूसरा ये जो कुछ और घटनाओं के बारे में जो बयान कुछ हफ्ते पहले आया था उसके बारे में। दर्शन पाल जी को अनम्यूट कर दीजिए। तो देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा में AIKSCC, राष्ट्रीय किसान महासंघ, टिकैत जी का फेडरेशन और ऐसे तमाम संगठनों का एक संयुक्त किसान मोर्चा है और हमारे पास तकरीबन सब संगठनों की लिस्ट है।
कुछ संगठन हैं जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नहीं आए। जैसे हरियाणा की मैं बात बता दूं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमारे हरियाणा के साथियों की लिस्टों में हैं, बल्कि 2 AIKSCC की लिस्ट में है और इधर गुरनाम सिंह चंदूनी के जो एक मोर्चा है उस लिस्ट में है। हम उन संगठनों को ही अपने संयुक्त किसान मोर्चा की लिस्ट में मानते हैं। सिमिलरली गाजीपुर बॉर्डर में भी लिस्ट है, सिंधु बॉर्डर में भी लिस्ट है 32 पंजाब के किसान संगठनों की। अब 32 से बाहर कोई आके अपना बैनर लगा के बैठेगा तो हम उसको संयुक्त किसान मोर्चा का एक कंस्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे। ऐसा ही था किसान सोशल आर्मी, वो हमारे किसी उसमें नहीं आया था कभी। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि जो पहले उन्होंने सवाल उठाया था, मैं पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूँ कि जिस तरह से हम आए थे यहाँ, हम एक संगठन नहीं है, एक मोर्चा है और बहुत दूर दूर से किसानों के संगठन एक साथ आके एक संघर्ष में बैठे हैं और ये कोई एक पीसफुल पीरियड का वो नहीं कन्वेंशन टाइप नहीं है। तो इसमें आपकी बात सही है कि हमें पहले ही जैसे वो रिपोर्ट आया था स्वराज इंडिया का, SFS का या ट्रॉली टाइम्स का, हालांकि वो जो आर्टिकल आया था वो हमारा उस मोर्चे से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, आज भी हम बोल रहे हैं, तब भी हमें चाहिए था कि हमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना चाहिए, इसके लिए एजुकेट करना चाहिए। और जैसे जोगिंदर उग्राहा जी ने कहा है कि उस तरह का संगठनों की तरफ से महिलाओं और हमारी बच्चियों के लिए एक टोटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। तो उस तरीके से उससे मुझे लगता है कि आपका सवाल जेन्युइन भी है और उसके लिए हमने आज ही मतलब के अपने कल बयान में भी कहा है कि उस तरह की समिति का गठन हम करेंगे। बल्कि मोर्चे के जिस तरह के एक तरह का एक वारलाइक सिचुएशन बन गई है, एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ तमाम तरह की और समस्याएं हैं, लेकिन इसको फिर भी हम अपने काम के बावजूद भी इसको जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा दर्शनपाल जी ने क्लैरिफाई किया है कि हाँ, हम इसके बारे में एक मैकेनिज्म इवॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि उनमें से एक सवाल स्वराज अभियान के बारे में है जो मेरा संगठन है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको उसके बारे में क्लियरली बताऊं, क्योंकि ये कहा गया कि ऐसा बात कुछ पिछले महीने आई थी कि स्वराज अभियान से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इस किसान आंदोलन के अंदर ऐसी घटना की है जो कि महिलाओं के विरुद्ध है। मैं स्पष्ट कर दूं, नंबर 1, जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है वो घटना सितंबर 2019 की है, 2019 की है, जिसके बारे में शिकायत सितंबर 2020 में की गई। यानी कि इस आंदोलन से पहले, दिल्ली आने से पहले 1 साल पहले की घटना है, उससे 2 महीना पहले इसकी शिकायत की गई। नंबर 2, स्वराज अभियान की एक ICC जैसी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के किसी भी केस को हैंडल करने के लिए हमारी कमेटी है, हमारे प्रोसीजर है, बाकायदा उन सब प्रोसीजर्स को फॉलो करके उस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। महिलाओं की कमेटी जिसमें बाहर के मेंबर्स इत्यादि सबको फॉलो करते हुए उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है और इस सारे मामले का इस किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उस कमेटी के फाइंडिंग्स मैं यहाँ आपके सामने पब्लिक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि स्वराज अभियान ने उस हर प्रोसीजर को फॉलो किया है जिसको अब हम संयुक्त किसान मोर्चा में कह रहे हैं कि हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात बिल्कुल झूठी है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। इसके बाद सीमा गिल जी हैं खबर फास्ट से, उनके बाद जतिन जी हैं और जैनेन्द्र हैं ABP से, 3 लोग। और मेरे ख्याल में काफी देर से चल रहा है, इन 3 सवालों के बाद यदि आप ठीक समझें तो हम समाप्त कर सकते हैं। सीमा गिल, जतिन और जैनेन्द्र जी। सीमा गिल जी।
जी योगेंद्र जी, थैंक यू फॉर गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना लंबा संघर्ष आप लोग कर रहे हैं और उसके बीच में महिलाओं को जिस तरीके से भागीदारी की लेके बात की आपने, महिला किसान मोर्चा की एक पार्टिसिपेशन को एक मोटिवेशन मिला इस मुहिम से आप लोगों की, वहां पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि जब इस तरह की घटना अगर आपके यहाँ पर होती है। तो मेरे कई सारे सवाल थे जो आई थिंक मुझे लगता है नीलकमल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछ लिया, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की कि किसी भी बच्ची के साथ इन फ्यूचर में ऐसा ना हो। कहीं ना कहीं चूक हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही थी आपने देखा तो ट्रैक्टर रैली के साइड में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, बीच में भी कुछ कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। तो जो आज बात हो रही है वो बहुत पहले ऐसी कमेटी बन जानी चाहिए थी जो इंटरनली विद इन एट सेम डे, तो 24 घंटे के अंदर में कम से कम इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए थी, जो आप लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई है पहले दफा अगर ऊपरी तौर पर हम इसको देख रहे हैं तो उसमें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे भी ना हो इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ये व्यक्तिगत राय भी है और सवाल भी है, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, आप संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनके नीचे बहुत सारे नीचे सब ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं और अपना बैनर लेके बैठ जाते हैं। क्या कोई इस तरह का प्रोविजन आप लोग लेके आ सकते हैं जिसमें अंडरटेकिंग ली जाए कि दे आर लीगल रिस्पॉन्सिबल, कि अगर कोई भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति अगर महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कम से कम एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी कि वो अपने साथ जो भी लोग लेके आ रहे हैं वो इस चीज को अपने तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई है। क्योंकि इट्स बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत लंबी बड़ी संख्या में लोग वहां पर बैठे हुए और महिलाएं बच्चियां घरों की आप पर भरोसा करके, क्योंकि एक किसान मोर्चे को परिवार की तरह देखा जा रहा है। मैं जानती हूँ कि महीनों से लोग बच्चियां वहां पर बैठी हुई हैं। प्लीज सीमा जी, लीगल वाली बात का तो मैं नहीं जानता, उसका किसी वकील से पूछ के हम जवाब दे पाएंगे, लेकिन बाकी आपने जो सारी बातें कही हैं मैं 100% सहमत हूँ। अभी मैं एक फॉर्मल एसकेएम की तरफ से, कमेटी की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हम एक्सप्लेनेशन दें, हकीकत ये है कि एक बच्ची आई, उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई और वो अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाई 10 दिन तक, 15 दिन तक शायद। इसके लिए हम बच्ची को दोष नहीं दे सकते, दोष तो हमारा ही है। हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाए, हम इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पाए, हमारे ऐसे सिस्टम्स नहीं थे जिससे वो लड़की अगले दिन ही किसी को बता पाती। तो बिल्कुल इसकी नैतिक जिम्मेवारी मैं समझता हूँ हमारे ऊपर है, और इसलिए हम एक नया मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि ऐसी कोई घटना कभी ना हो पाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा ये मैं एक पर्सनल तरीके से कह रहा हूँ कि ये बात आखिर 1-2 तारीख को चर्चा क्यों हो रही थी। इस बात की चर्चा तो 14-15 तारीख को हो जानी चाहिए थी, और अगर ये नहीं हो पाई तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है और हमें बिल्कुल इसका एहसास है। अगर इसमें कोई मेरे दूसरे साथी जोड़ना चाहें तो ग्राहा साहब, दर्शन पाल जी, युद्धवीर जी, हनन। योगेंद्र जी देखिए एक मैं सब साथियों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा की खुद अपनी उम्र भी 6 महीने की है, और संयुक्त किसान मोर्चा इतना मैच्योर्ड, इतना टेम्पर्ड एक कोई फोरम नहीं है। अभी हम बैठे हैं, पता नहीं कल उठ जाएंगे। हम आए थे 2 दिन के लिए, इतनी बहुत सारी हम प्लान्स बना के नहीं आए थे। हाँ, अभी क्योंकि बैठे हैं इसलिए हमें इन तमाम चीजों को, जैसे सीमा गिल ने कहा है, तो हमें इन तमाम चीजों के ऊपर स्टेप्स उठाने होंगे। ये मुझे भी लगता है कि हमें अब वो जो एडहॉक, हम पता नहीं कब कल उठ जाएंगे, शाम को उठ जाएंगे, परसों उठ जाएंगे, वो बात नहीं है। शायद और हमें लंबा समय बैठना पड़ेगा। जतिन जी का सवाल है, सवाल भी उन्होंने लिख दिया, क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़की के पिता पर दबाव बनवाकर ये बयान दिलवाया है? आखिर इतनी देर क्यों लग गई? कुछ लोगों को बचाया तो नहीं जा रहा। भाई उनको दबाव बनाया जा रहा है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। देर का उत्तर हमने दिया कि लड़की के साथ न्याय हो, परिवार की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट किया जाए, और हमारी जो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो हो। इन तीनों के चलते 6-7 दिन की देरी हुई, लेकिन पिताजी खुद जवाब दें। पूछा आपसे जा रहा है कि आप पे दबाव बनाकर ये बयान दिलवाया गया है। ये उत्पल जी से सवाल है।
हाँ, हम इसके बारे में यही इतना तक बोल सकते हैं, हमारा गुड़िया से भेंट होने के बाद, उसका अंतिम काम हो जाने के बाद, हम यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, एक कविता और जगीता छोड़ के किसी को नहीं जानते हैं। तो मेरा गुड़िया जो 2 सवाल हमारा सामने रख के चला गई, तो इसको हमको करेक्ट डिसीजन में आने में थोड़ा टाइम लिए, क्योंकि हमारा मेंटल पोजीशन ठीक नहीं था, और दूसरा हमारा अंदर में भी ये चीज था जी, किन किन आदमी का हम भरोसा करें, जो हमको गुड़िया ने जो शिकायत करके गया है इसका मदद मिले। जब हमारा किसान संयुक्त किसान मोर्चा से भेंट हुआ है, माने लीडरशिप से भेंट हुआ है, नो लीडरशिप का 1-2 से भेंट हुआ है, उस टाइम में हमारा अंदर ये थोड़ा धीरे धीरे भरोसा मिल रहा था जी, हम हमारा अंदर की बात धीरे धीरे बोले, क्योंकि इसका पहले हमारा ऊपर में ऐसा कोई दबाव नहीं था, लेकिन हम किसको विश्वास करें, जिनका भरोसा हम भरोसा में हम भरोसा कर पाए, जो हमारा गुड़िया कह के गया है उसको लीगल जगह में हम ले जा पाएंगे। जब संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबर्स, ये उनसे 1-2 का साथ हमारा बातचीत होने के बाद हमको धीरे धीरे भरोसा मिला कि हाँ, ये टाइम हो रहा है, टाइम सामने आ रहा है, जिस टाइम में हम लीगल प्रोसेस में चला जाएंगे। उसका पहले हमारा किसी से जानकारी नहीं था, इसी के कारण से हम थोड़ा हमारा टाइम लग गया है, टाइम हम किल कर दिए हैं, क्योंकि हमारा मेंटल पोजीशन ठीक नहीं था, और उसका मदर का भी मेंटल पोजीशन अभी तक ठीक नहीं है, जो अपने से हम यहाँ अकेले कुछ कर पाएंगे, ये भरोसा हमारा ऊपर इस जगह में नहीं था। हाँ, इसीलिए मेरा लेट हुआ है। जब भरोसा मिला, हम ये डिसीजन की करीब आ गए, 8 तारीख को हम बहादुरपुर थाना में हमारा जो कहना है वो लिखित दिए हैं। ये हमारा ऊपर कोई दबाव नहीं था, ये दूर से देखने से शायद हमको भी दूसरे कोई इंसिडेंट होता तो हमको भी ये महसूस होता। जब जिस लड़की का ये गलत हुआ है, उनको पिता, ये माता, ये रिलेटिव क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए, मतलब ये हमको भुगतना पड़ा, तो उस टाइम में हमको एक भरोसा जगह जब तक नहीं मिल रहा है, तब तक हम अपना अंदर की सवाल सामने नहीं ले आ पा रहे थे, यही है। लेकिन हमारा ऊपर में कोई दबाव नहीं था। हम इतना तक कह सकते हैं, हम किसी का ऊपर भरोसा कर पाए, ये जगह
ये स्पेस हमको, इसके लिए हम वेट कर रहे थे। जब ये स्पेस मिला हम आगे उभल के आए हैं। बस इतना ही हमारा काम है। अंतिम प्रश्न जैनेन्द्र एबीपी के। साथियों, क्योंकि हमने सोचा था 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, फिर सोचा 1.5 घंटा चलेगी, अब 1.25 घंटा हो चुका है। तो जैनेन्द्र अपना सवाल पूछेंगे। और इस बीच कई साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट आया है कि वो उनके फादर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि मैं आपको नंबर तो शेयर नहीं करूंगा उनका, लेकिन आप अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हम सबका रिक्वेस्ट उन तक फॉरवर्ड कर देंगे। जिन जिन ने बात करनी है, आप अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और फोन नंबर तीनों लिख के डाल दीजिए यहाँ चैट पे। हम उनके साथ शेयर कर लेंगे और उसके बाद वो बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। जी, जैनेन्द्र जी अगर हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। जी जी सर। सर अफसोस है सवाल पूछते हुए, लेकिन मुझे बासु साहब से पूछना है कि उनके पास जो उनकी बिटिया ने उनको बताया, क्या एविडेंस वो जुटा पाए हैं, कैसे उनको भरोसा है कि वो न्याय दिलवा पाएंगे अपनी बेटी को? क्योंकि ऑलरेडी जो सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा कि काफी देरी हुई उनको रिस्पॉन्ड करने में, फिर पुलिस तक जाने में ये देरी हो चुकी है। स्वाभाविक तौर पे सवाल ये उठता है कि मैसेज में या कोई ऑडियो या कोई वीडियो, उनके पास क्या एविडेंस है, क्या आधार है जिसके आधार पर उनको यकीन है कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलवा पाएंगे? उनसे सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि वो जो एक किसान सोशल मोर्चा जो आरोपों के घेरे में है, उसमें जो लड़कियां हैं, जो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि वो पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए उनके पिता की मदद कर रही हैं, उनको भी क्यों नहीं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोड़ा गया, ताकि वो भी हमें दूसरा भी पर्सपेक्टिव वो हमें दे सकती थी? और जो चीजें आ रही हैं कि वो किसी टीवी चैनल से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि कुछ किसान नेताओं को पता था, वो चीजें आगे परसू नहीं हुई, उन चीजों पे एक बेहतर, आपको नहीं लगता है कि उनको अगर जोड़ा जाता, या किसान मोर्चा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करे जिसमें कि वो भी रहें और हमको उनका पक्ष भी मिल पाए? क्योंकि पूरा जो आंदोलन है उसमें हम सब लोगों को बहुत अच्छे से हम सब नहीं जानते और सुनी सुनाई बातें, और मीडिया ट्रायल वैसे ही इस मामले का शुरू हो गया है। एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो वैसे ही एक अपने तरीके से रंग दे रहा है इस घटनाक्रम को। तो ये मेरे 2 सवाल है, पहला उनके पिता से है और दूसरा आपसे है योगेंद्र सर। थैंक यू। जैनेन्द्र जी, मैं एक अनुरोध करूंगा कि एविडेंस वाला सवाल आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा ना करें, क्योंकि वो केस की ट्रायल से संबंधित है और आप जानते हैं कि एविडेंस क्या है क्या नहीं है, इसको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस ना करें, ऐसा मेरा अनुरोध होगा। इसमें मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कुछ दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रायल में क्या एविडेंस है, एग्जैक्टली किस तरह का है, ये सारी चीज अगर हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेंगे तो उससे केस हमारा कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता है। जो आपने पूछा है कि हमने बाकियों को यहाँ क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें सभी पक्षों को यहाँ सामने खड़ा करना हमारा इरादा नहीं है। हम संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप को यहाँ रख रहे हैं। उत्पल बासु जी को हमने बुलाया क्योंकि वो पीड़िता के पिता हैं, उस हैसियत से। बाकी के बारे में जो आपने कहा योगिता जी और कविता जी, उत्पल जी ने कहा इन दोनों ने उनकी मदद की है, कई और लोगों ने उनकी मदद की है, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ नहीं बोल सकते, इसलिए हमने नहीं बुलाया। वो अपनी बात रख रही हैं और मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अभी तक के आधार पर इन दोनों को एक्यूज्ड की लिस्ट में बनाना, कम से कम हमें तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है, इससे तो केस कमजोर होता है। लेकिन वो अपनी बात स्वतंत्र है, कहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से हम उन सबको बुलाएं और बात रखवाएं, शायद वो उचित नहीं होता, ऐसा मेरी मान्यता है। तो आपकी अनुमति हो साथियों, मैं जानता हूं आप में से कईयों के सवाल हैं और इसको चैट बॉक्स को हम थोड़ा देर के लिए ओपन रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम खत्म करेंगे, लेकिन चैट बॉक्स को ओपन रखेंगे ताकि आप उसमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकें किसी भी साथी से। यदि आपको बासु जी से, क्योंकि आपका उनसे कोई डायरेक्ट परिचय नहीं है, बाकी हम सबसे तो परिचय है ही है, तो अगर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकें, और रिक्वेस्ट भेजते समय अपना फोन नंबर जरूर डाल दीजिएगा उसमें, चैट बॉक्स में अपना नाम,
अपने संगठन का नाम और अपना फ़ोन नंबर आप काइंडली डाल दीजिए। तो उसके बाद हम ये सारी रिक्वेस्ट हम बासु जी तक पहुंचा देंगे। उसके बाद वो जिससे बात करना चाहेंगे वो बात कर लेंगे। यू वुड अंडरस्टैंड, मैं उनका फ़ोन नंबर सबसे शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत सी हो जाएगी। अगर इसमें दर्शनपाल जी, उग्राहा साहब कुछ भी ऐड करना चाहें आखिर में, और युद्धवीर जी, हनांदा, और यदि एक आधे और साथी जिन्होंने जुड़ना था अगर वो अभी भी जुड़े हों तो उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। उग्राहा साहब कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? उग्राहा साहब को अगर कुछ ऐड करना हो, युद्धवीर जी को कुछ ऐड करना हो या हनंदा को ऐड करना हो, इनके माइक खोल दीजिए प्लीज। मेरे सारे बातें आपने दर्शनपाल जी ने बताया और हम लोग भी संक्षेप में हमारा इस गेम का जो एटीट्यूड है, हमारा जो फैसला है, ये सब बता दिया है। सवाल भी उठा है, उसको जवाब। हमारा ये कहना है, ये हमारा सामने पैदा हो गया है समस्या कि हमारा ये आंदोलन जो हम जितना संगठन आंदोलन शुरू किया उससे बहुत सारे लोग आंदोलन में, जनता भी अपना अपना तरीके से जुड़ रहा है। सबके साथ डायरेक्ट हमारा संबंध बहुत लोग के साथ, राज्य में हो रहा है, जिला में हो रहा है, सब लोग आह्वान पर साड़ा दे के आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। एकदम इतना जो डिटेल्स है, ये तो हमारा जो मुख्य संगठन है आंदोलनों का, इसको हम जरूर और हमारा है लिस्ट वगैरह, इसको और भी संहत करने का जो बात है उठा भी है कि हम लोग भी कर रहे हैं। ये बात है, ये करेंगे। दूसरे जो बात है, ये लंबा आंदोलन हो ना होता, 7 दिन 10 दिन में मिट जाता तो हमको ये सब समस्या में पड़ना नहीं पड़ता। सरकार के एटीट्यूड के वजह से 6 महीना पूरा होगा अगले 26 में। दुनिया में कोई आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में कभी नहीं हुआ, इतना ज्यादा लोग का आंदोलन दुनिया में कभी नहीं हुआ। फिर भी कोई सरकार इतना अमानविक है, वो सुन लेते तो शायद समस्या ये सब पैदा नहीं होता। लंबा होने का कारण कुछ लोग जो फैल जाता है ना, बहुत सारे लोग इसमें भीड़ जाता है, तो ये सब पर इसलिए हम लोग को और केयरफुल होना चाहिए। कैसे हम करेंगे, हम अपना स्कीम में चर्चा किया है, भविष्य में हमारा ऊपर कोई प्रॉब्लम ना पड़े। और जो सारे जहां भी महिला आते हैं उसका प्रोटेक्शन ऑफ देयर डिग्निटी जो कमिटी कानून है, वो हम पहले आंदोलन के लिए पहले नहीं बनाया था। ऐसा जब देख रहे हैं परिस्थिति होना चाहिए, हम लोग पहले ऐलान किया है, हम कोई जाने माने कोई महिला को लेके हम एक कमेटी बनाएंगे। किसी तरह कोई महिला पर, हमारा हजारों लाखों बहन आ रहे हैं, हर मोर्चे में आ रहा है, वो हिम्मत के साथ आ रहा है, अपने इज्जत डिग्निटी के साथ आ रहा है। कोई जगह में कोई ऐसा आंदोलनकारी का खिलाफ कोई आरोप कोई नहीं आया है। फिर भी हम इसको भविष्य में एश्योर करने के लिए कमेटी के लिए हम फैसला किया है, हम बैठ के एक कमेटी भी बनाए। तो इसलिए हम चाहेंगे, इस घटना दुखद है, मगर इसको इस्तेमाल करके कोई सरकार जैसा हमारा आंदोलन को खत्म करने का कोशिश कर रहा है, इसी घटना के इस्तेमाल करके ये आंदोलन को खत्म करने का साजिश में कोई शामिल ना हो, ये मेरे अपील। थैंक यू। थैंक यू। जोगिंदर सिंह उग्राहा जी और युद्धवीर सिंह जी, आप कुछ भी अगर ऐड करना चाहें। युद्धवीर जी और उग्राहा साहब, लगता है उन्हें कुछ ऐड करना नहीं है। दर्शनपाल जी, आपको कोई कंक्लूडिंग कमेंट देना हो? उग्राहा साहब, युद्धवीर जी, दर्शनपाल जी, इनका माइक ओपन है ना? अगर उन्हें कुछ भी ऐड करना हो तो काइंडली उनको अलाउ कर दीजिए। साथियों, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है और जैसा आपने देखा है हमने हर तरह के सवाल लिए हैं और उसका उत्तर दिया है। कई साथी कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली सवाल ले रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ही चैट बॉक्स देख लीजिए
ऊपर से जो सवाल थे बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हम पूछ रहे हैं मेरे साथी, क्योंकि हमारे को कुछ छुपाने दिखाने को नहीं है। बस 2 घंटा हो चुका है और कोई सवाल होंगे, हम सवालों से भाग नहीं रहे हैं, सवाल जरूर आपका सामना करेंगे। और आज इस चर्चा को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप सब इतने सारे पत्रकार साथी आए, आप सब ने इस पक्ष को सुना, इसको रखेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस सवाल पे हम 0 टॉलरेंस रखेंगे। हमने सबक सीखे हैं और हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे, नया मैकेनिज्म बनाएंगे, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा कभी ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और अगले 2 मिनट तक जिन भी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजना हो उत्पल जी से बातचीत का, वो प्लीज इस चैट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिए। इसके बाद हम चैट बॉक्स भी बंद कर देंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। प्लीज इसकी लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। थैंक यू।